खबर मिली कि सुलेमान बादशाह ने उसका पत्र फाड़ दिया है तो वह बहुत दुखी हो गई। उसने गहरे दुख के साथ नमाज पढ़ी और दुआ करने लगी। हे अल्लाह, तू महान है, तू सब कुछ कर सकता है। मैं एक मछुआरे की बेटी हूं और सिर्फ इस वजह से सुलेमान बादशाह ने मेरे प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। हे अल्लाह, मैं सिर्फ तेरी ही इबादत करती हूं और तुझसे ही दुआ मांगती हूं। हे अल्लाह, मुझे अमीर बना और सुलेमान बादशाह के साथ निकाह करवा, या फिर सुलेमान बादशाह को मेरे जैसा गरीब बना और उनसे मेरा निकाह करवा। इस बीच सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके मंत्री दरबार में बैठे हुए थे। तभी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ की मोजिजा अंगूठी उतारकर अपने अंगरक्षक को दी और कहा, जब तक मैं वापस नहीं आता तुम कहीं नहीं जाओगे और इधर उधर नहीं देखोगे। यह कहकर सुलेमान अलैहिस्सलाम बाथरूम की तरफ चले गए। इसी मौके का फायदा उठाकर वह शैतानी जिन्न सुलेमान अलैहिस्सलाम का रूप धारण कर अंगरक्षक के पास आया और कहा, जल्दी से मुझे अंगूठी दे दो। चारों ओर यह अफवाह फैली है कि मेरी तरह दिखने वाला एक नकली सुलेमान देश में घूम रहा है। वह राजा बनकर सिंहासन पर बैठना चाहता है। अगर तुम उसे देखो तो उसे सजा दो। कुछ समय बाद जब सुलेमान अलैहिस्सलाम वुजू करके लौटे और अंगरक्षक से अंगूठी मांगी तो अंगरक्षक ने कहा, किसकी अंगूठी? कौन सी अंगूठी? और तुम कौन हो? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारा सुलेमान बादशाह हूं। इस पर अंगरक्षक ने कहा, ओह, अब समझा, तुम वही नकली सुलेमान हो जो बादशाह बनना चाहता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, कौन नकली सुलेमान बनने की कोशिश कर रहा है? अंगरक्षक ने जवाब दिया, तुम खुद जाकर दरबार में देख लो। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम दरबार की ओर जा रहे थे, शैतानी जिन्न ने यह भांप लिया और दरबार के सारे कर्मचारियों को बुलाकर कहा, सुनो, मुझे पता चला है कि हमारे देश में एक व्यक्ति सुलेमान बादशाह का रूप धारण करके सिंहासन पर बैठने की कोशिश कर रहा है। अगर तुम उसे देखो तो उसे सख्त सजा दो और देश से निकाल दो। जैसे ही असली सुलेमान अलैहिस्सलाम दरबार में प्रवेश करते हैं, दरबार के सभी कर्मचारियों ने उन्हें देखकर सोचा कि यही वह नकली सुलेमान है। उन्होंने उन्हें बुरी तरह पीटा और खून से लथपथ हालत में नदी के किनारे छोड़ दिया। वे यह नहीं जानते थे कि सिंहासन पर बैठा शैतानी जिन्न था और जिनको उन्होंने मारा वह असली सुलेमान अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने इस सच्चाई को समझने की कोशिश भी नहीं की। और फिर शाम के करीब का समय था जब जेले मछलियां पकड़कर घर लौट रहा था। उसने देखा कि नदी के किनारे कुछ पड़ा हुआ है। पास जाकर उसने देखा कि एक सुंदर चेहरा वाला व्यक्ति पड़ा है जिसकी ललाट से नूर की रोशनी फूट रही थी, लेकिन उसे इतनी बेरहमी से पीटा गया था कि उसके पूरे शरीर से खून बह रहा था। यह देखकर जेला ने नदी से थोड़ा पानी लाकर उसके सिर पर डाला। कुछ देर बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम को होश आया। जेलर ने पूछा, बाबा, तुम कौन हो? मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा हूं। तुम्हारा घर कहां है? किसने तुम्हें इस तरह मारा और यहां फेंक दिया? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सोचा, अगर मैं कह दूं कि मैं सुलेमान बादशाह हूं तो शायद यह यकीन नहीं करेगा। वह भी कहेगा कि सुलेमान बादशाह तो राज दरबार में बैठे हैं। वह मुझे झूठा समझेगा। इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा और बस इतना कहा, मेरे सिर पर भारी चोट आई है, मैं कुछ कह नहीं सकता। फिर जेला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को अपने घर ले गया। अगले दिन सुबह सुलेमान अलैहिस्सलाम थोड़े बेहतर महसूस करने लगे। उधर जेला ने सोचा कि मछलियां पकड़ने के लिए उसे एक मजदूर की जरूरत है। वह सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा, बाबा, अब आप कहां जाएंगे? सुलेमान अलैहिस्सलाम कुछ नहीं बोले क्योंकि वह समझ नहीं पा रहे थे कि कहां जाएं। इसलिए सुलेमान अलैहिस्सलाम चुप रहे। जेला ने फिर कहा, बाबा, इन दिनों मेरे जाल में बहुत सारी मछलियां फंस रही हैं और मुझे एक मजदूर की जरूरत है। अगर आपको कोई समस्या ना हो तो आप मेरे साथ मछली पकड़ने के काम में मेरी मदद कर सकते हैं। मैं आपको मजदूरी दूंगा, हर महीने 200 दिरहम मिलेंगे। यह कहकर जेला चला गया। तब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, हे अल्लाह, मुझे नहीं पता मैंने कौन सा पाप किया है। मैं एक बादशाह था और अब मेरी यह हालत हो गई है। अगर मुझसे कोई पाप हुआ है तो मुझे इस दुनिया में ही माफ कर दो। कयामत के दिन मुझे पापी मत बनाना। कुछ समय बाद सुलेमान बादशाह जेला के साथ नदी में मछली पकड़ने गए। जब वे रास्ते से गुजर रहे थे तो देखा कि कुछ लोग चिंतित और परेशान हालात में खड़े हैं। यह देखकर जेला ने उनसे पूछा, भाइयों, आप लोग इतनी चिंता में क्यों खड़े हैं? तब उन लोगों ने कहा, हमारे देश की हालत बहुत खराब है। जरूरी चीजों की कीमतें आसमान छू रही हैं। चारों तरफ अराजकता, हिंसा और नफरत का माहौल है, लेकिन हमारे बादशाह सुलेमान कोई कदम नहीं उठा रहे। वास्तव में सुलेमान बादशाह बहुत अच्छे और नेक इंसान हैं, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि हालात उनके काबू से बाहर हो गए। फिर भी वह चुपचाप राज दरबार में बैठे हैं और कुछ नहीं कर रहे। देश की जनता बहुत दुख में है। यह सुनकर सुलेमान बादशाह कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि असल में क्या हो रहा है। वह सब कुछ भूल चुके थे कि जिस सिंहासन पर कोई बैठा है और जो देश चला रहा है
वह वास्तव में एक शैतान जिन्न है, लेकिन उनके पास उनकी चमत्कारी अंगूठी नहीं थी, इसलिए वह कुछ नहीं कर पा रहे थे। साथ ही वह यह भी नहीं कह सकते थे कि वह सुलेमान बादशाह हैं, क्योंकि कोई उन पर यकीन नहीं करता। यह बात सुनने के बाद वे फिर से नदी में मछलियां पकड़ने चले गए। जब जेला मछली पकड़ रहा था तो उसने देखा कि इस बार बड़ी मात्रा में मछलियां जाल में फंस गई हैं। जेला मन ही मन कहने लगा, हे अल्लाह, जिस दिन से यह नौजवान मेरे घर आया है उस दिन से मेरे घर में बरकत हो रही है। मैं नहीं जानता कि यह नौजवान कौन है, लेकिन उसके जरिए तूने मुझ पर रहमत नाजिल की है। तमाम तारीफें तेरी ही हैं। मछली पकड़ने का काम खत्म करके जेला और सुलेमान बादशाह घर लौट आए। उसी रात जेला की बेटी ने नमाज पढ़ी और फिर से रोते हुए अश्रुपूरित आंखों से अल्लाह से दुआ करने लगी, हे अल्लाह, तू पूरे ब्रह्मांड का पालनहार है, तू सब कुछ जानता है। मेरे इस नारी जीवन में मैंने कभी किसी मर्द को नहीं देखा और न ही किसी मर्द ने मुझे देखा है। मैंने सिर्फ सुलेमान बादशाह से प्यार किया है, इसलिए जब तक मुझे सुलेमान बादशाह पति के रूप में न मिल जाए तब तक मुझे मौत मत देना। अगर मुझे सुलेमान बादशाह पति के रूप में मिल जाए तो मेरा नारी जीवन सफल हो जाएगा। कयामत के दिन सुलेमान पैगंबर का हाथ पकड़कर मैं जन्नत में जा सकूंगी। हे अल्लाह, मेरी यह दुआ कबूल कर। अगले दिन जेला और सुलेमान अलैहिस्सलाम मछली पकड़ने के लिए निकल पड़े। जब वे नदी में मछली पकड़ रहे थे तभी अचानक तेज आंधी तूफान और बिजली कड़कने लगी। उसी समय एक नेक जिन्न नदी के ऊपर से उड़ते हुए जा रहा था। उसने सुलेमान बादशाह को देखा और अचानक रुक गया। जिन्न ने सोचा, ये सुलेमान बादशाह यहां क्यों हैं? उन्हें तो राज दरबार में होना चाहिए, फिर वहां कौन बैठा है? यह सोचते हुए जिन्न बिना कुछ कहे सीधे राज दरबार की ओर चला गया ताकि स्थिति को समझ सके। राज दरबार पहुंचते ही जिन्न को सारा मामला समझ आ गया। सिंहासन पर शैतान जिन्न बैठा था, जिसने सुलेमान बादशाह का रूप धारण कर उनकी शक्ति छीन ली थी। उसने सुलेमान बादशाह की चमत्कारी अंगूठी पहन रखी थी, जिसकी वजह से पूरी दुनिया उसकी गुलाम थी। यह देखकर नेक जिन्न ने शैतान जिन्न का पीछा करना शुरू कर दिया। उधर जब जेला और सुलेमान बादशाह मछली पकड़कर नदी के किनारे लौट रहे थे तभी नेक जिन्न शैतान जिन्न का पीछा करते हुए नदी के ऊपर से गुजरा। उसी दौरान शैतान जिन्न के हाथ से चमत्कारी अंगूठी नदी में गिर गई। उस समय नदी में एक बड़ी मछली भोजन खोज रही थी। अचानक अंगूठी उसके सामने आई, जिसे उसने निगल लिया। इसके बाद जेला और सुलेमान बादशाह मछली पकड़कर उसे बेचने के बाद घर लौट आए। अगले दिन सुबह पूरे देश में यह खबर फैल गई कि सुलेमान पैगंबर अलैहिस्सलाम लापता हैं और कोई नहीं जानता कि वे कहां गए हैं। जेला के घर में सुलेमान बादशाह को रहते हुए लगभग 1 साल हो गया था। उस दिन जेला ने छुट्टी लेने का सोचा क्योंकि सुलेमान बादशाह जाने की तैयारी कर रहे थे। जेला ने अपनी पत्नी से कहा, हमारे घर में यह नौजवान 1 साल से है, तुम्हें उसके बारे में कैसा लगता है? उसकी पत्नी ने जवाब दिया, बहुत अच्छा, मैंने उसके जैसा शरीफ, ईमानदार और खूबसूरत युवक कभी नहीं देखा। जेला ने कहा, जिस दिन से यह नौजवान हमारे घर आया है अल्लाह की रहमत से हमारा घर भर गया है, हमारी तंगी दूर हो गई है और हम तरक्की कर रहे हैं। मैंने अपनी जिंदगी में इतना नेक इंसान कभी नहीं देखा। हमारी एक सुंदर, पर्दानशीन, ईमानदार और अमानतदार बेटी है। उसकी शादी की उम्र हो गई है। अगर इस युवक से उसकी शादी कर दें तो कैसा रहेगा? इस पर उसकी पत्नी ने कहा, यह अच्छा रहेगा, लेकिन क्या वह युवक मान जाएगा? इसके बाद जेला सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास गया और कहा, बाबा, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूं? क्या आप मेरी बात सुनेंगे?